सो एज सच हमने जर्नल खत्म तो कर लिया चैप्टर 8, बट प्रॉब्लम यह है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेले इंसान के लिए ये पूरा बनाना इम्पॉसिबल टास्क है। जहां ऑर्गेनाइजेशन में दिन के ट्रांजैक्शन 500 से 1000 होंगे या उससे ज्यादा भी होते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेला बंदा बैठ के जर्नल थोड़ी बना सकता है। तो इस जर्नल को फर्दर सब डिवाइड कर रहे हैं, जो चैप्टर 10 है बेसिकली, कि हम इसे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दे रहे हैं, या ऑर्गेनाइज की जगह स्पेशलाइज्ड फॉर्म दे रहे हैं, कि जिन जिन चीजों में ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं उनको हम अलग अलग जर्नल में डिवाइड कर रहे हैं, लाइक कैश, बैंक, सेल, परचेज। ये सबसे ज्यादा बल्क ट्रांजैक्शन है, तो इनका अलग अलग जर्नल हम क्रिएट कर रहे हैं, और फॉर्मेट भी चेंज होगा ऑब्वियसली। So this is chapter 10, that is subsidiary books। ठीक है, इसका दूसरा नाम है सब डिविजन ऑफ जर्नल, कि हम जर्नल को ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डिवाइड कर रहे हैं या बल्क ऑफ ट्रांजैक्शन डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज सब डिविजन ऑफ जर्नल, ये उसका दूसरा नाम है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, कि जो जर्नल है उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बल्क ऑफ ट्रांजैक्शंस। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक्स। स्पेशल पर्पस बुक्स, ये सब एक ही नाम है एक ही चीज के। सो व्हाट इज दिस सब डिविजन ऑफ जर्नल? सब डिविजन ऑफ जर्नल में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? सो वी आर डिवाइडिंग द जर्नल इन 6 पार्ट्स। ठीक है, तो ये 6 पार्ट्स कौन से हैं? ये 6 पार्ट डिवाइड हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बल्क ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, सबसे पहला हम बनाते हैं यहां पे कैश बुक। क्या होती है कैश बुक? दैट इज अ बुक और अ जर्नल वेयर वी रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, दैट्स बेसिकली कॉल्ड द कैश बुक। ठीक है, तो इस जर्नल में हम बेसिकली कैश और बैंक रिकॉर्ड कर रहे होंगे। देन परचेज बुक। अंडर परचेज बुक नॉर्मली क्रेडिट परचेजेस वुड बी रिकॉर्डेड, क्योंकि कैश परचेज तो कैश बुक में आ जाएगी, है ना। कैश बुक में कैश परचेज तो आ जाएंगे ना, जो कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है। तो परचेज बुक में बेसिकली हम क्रेडिट परचेजेस डाल रहे हैं। फिर है हमारी सेल्स बुक, जो बेसिकली क्रेडिट सेल्स डालेंगे हम यहां पे। फिर है हमारी परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। So this all bifurcation is on the basis of bulk of transaction, कि इनके ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, तो इनकी अलग अलग बुक बनाओ और अलग अलग आदमी को अपॉइंट करो इनको संभालने के लिए। क्योंकि आपके पास जब ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो एक इंसान बैठ के एक अकेला जर्नल नहीं बना सकता। तो कैश बुक कोई संभाल रहा है, जैसे उसे हम कैशियर कहते हैं। परचेज बुक कोई और संभाल रहा है, जिसे हम परचेज डिपार्टमेंट कह रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट कह रहे हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो स्पेशलाइजेशन होता है, कि एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर देते हैं, कि हर डिपार्टमेंट एक एक एस्पेक्ट को डील कर रहा होता है। उसी बेसिस पे हम यहाँ पे सब डिविजन ऑफ जर्नल कर रहे हैं, राइट। एंड द लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर, दैट इज नथिंग बट योर नॉर्मल जर्नल। एंड दिस इज बेसिकली द रेसिडियरी बुक। ये क्या चीज है? ये रेसिडियरी बुक है। रेसिडियरी बुक का क्या मतलब हुआ? कि जो ट्रांजैक्शन इन 5 में नहीं आएगा वो यहां आएगा। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, ठीक है, या चेक। जो परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ क्रेडिट है वो क्या होगा? वो कहां पे आएगी? वो यहां पे आएगी, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स आता है यहां पे, परचेज ऑफ मशीनरी नहीं आएगी, राइट। सो जर्नल प्रॉपर में आउटस्टैंडिंग्स आएंगे, जो आप एंट्री करते हो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, वो कहीं नहीं आ सकते, वो यहां आएंगे। तो ये 5 तो हमने स्पेशलाइज्ड बुक्स रख ली है, और आखिरी रेसिडियरी बुक रख ली है, कि जो ट्रांजैक्शन इन 5 में नहीं आ सकता वो यहां पे आएगा। सो दिस इज कॉल्ड सब डिविजन ऑफ जर्नल।
और ये कोई रिजिड नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से बना सकती है, राइट, कि उसे जो डिपार्टमेंट चाहिए उसके हिसाब से ही बनाए। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन ये करे कि खाली कैश बुक बनाए, इनके लिए सिर्फ जर्नल बनाए, राइट। तो वो साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा कि वो क्या बनाना चाहते हैं। एज फार एज चैप्टर 10 इज कंसर्न, हम इस चैप्टर 10 पे सिर्फ कैश बुक पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। वी आर फोकसिंग ऑन कैश बुक। सो लेट्स कम टू द वर्ड कैश बुक अगेन, क्योंकि ये मेन टॉपिक है हमारा यहाँ पे जिससे हमें फोकस करना है। सो वापस से आते हैं, व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक इज बेसिकली अ जर्नल where the transactions related to cash and bank are recorded, ठीक है। कहीं कहीं कैश भी रिकॉर्ड हो सकता है, मतलब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इट व्हिच आई विल टॉक टू यू। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बट कैश बुक का मेन काम है कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। कैश बुक का जो फॉर्मेट होगा वो एग्जैक्टली लेजर का फॉर्मेट होगा, मतलब जर्नल नहीं बना रहे, डायरेक्टली लेजर बना रहे, ठीक है। तो इसमें जर्नल नहीं बनाना है, कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो लेजर वाला ही होगा। इसीलिए कैश बुक जो है दोनों वर्क परफॉर्म करती है, दैट इज इट्स बोथ जर्नल फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस, सारे ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल है, एंड लेजर फॉर इटसेल्फ, अपने लिए जो है वो लेजर का काम करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन हम डालेंगे यहां पे कैश बुक के अंदर, उसके लिए तो ये जर्नल का वर्क करेगी, क्योंकि इसका फॉर्मेट खुद का लेजर का है। इसमें जो फॉर्मेट अभी हम देखेंगे वो एग्जैक्टली जो हमने लेजर बनाया है उसे लेजर का फॉर्मेट है, तो ये अपने आप में लेजर का भी वर्क परफॉर्म करती है। यानी कि जब हम कैश बुक बना रहे होंगे तो हम लेजर पे जाके वापस कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि वापस ये याद दिलाऊं तुम्हें कि ये हम जर्नल बना रहे हैं, लेजर नहीं। ये जर्नल बनेगा और जर्नल से ऑब्वियसली बाद में लेजर बनेंगे, बट कैश बुक का जो अपना फॉर्मेट है वो फॉर्मेट खुद लेजर का है। तो जब हम इन चीजों को बना लेंगे और उसके बाद लेजर बनाने को जाएंगे, तब हमें कैश का या बैंक का वापस लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जर्नल के वक्त ही वही फॉर्मेट रखा। सो अभी जब तुम फॉर्मेट देखोगे तो एग्जैक्टली समझ पाओगे कि मैं लेजर क्यों कह रहा हूं, ठीक है। नाउ जो टाइप्स ऑफ कैश बुक है उसको समझो। सो द टाइप्स ऑफ कैश बुक कैन बी 4, जिसमें पहला है सिंगल कॉलम कैश बुक। सो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या चीज है? दैट ओनली कैश मेंटेन करते हैं, हम बैंक नहीं मेंटेन कर रहे। सो देयर कुड बी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच डू नॉट डील इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सपोज कि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में डील नहीं करते या छोटा है काम, तो वो सिर्फ एक सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। फिर है डबल कॉलम कैश बुक। सो डबल कॉलम कैश बुक का क्या मतलब हुआ? इट्स बेसिकली कैश एंड बैंक, ये दोनों चीजें मेंटेन हो रही है। यानी कि हम दो लेजर्स एक साथ मर्ज कर रहे हैं बेसिकली। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब हुआ अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ 1। ऑब्वियसली ये भी हम देखेंगे, सो डोंट पुट मच प्रेशर टू योर ब्रेन, बट ये समझो कि ये डबल कॉलम कैश बुक है, मतलब एक ही लेजर के नीचे हम कैश और बैंक दोनों लेजर्स मेंटेन कर रहे हो। तीसरा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, दैट्स बेसिकली कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। तो इसमें अब 2 की जगह 3 कॉलम आ गए एक ही लेजर में अमाउंट्स के, राइट। मतलब लेजर का सब कुछ स्टैटिक है, अमाउंट कॉलम पहले में एक ही था, मतलब नॉर्मल लेजर, दूसरे में 2 कॉलम हो गए अमाउंट के और तीसरे में 3 हो गए, राइट। दिस इज मर्जिंग ऑफ 2 लेजर्स और 3 लेजर्स। ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मेनली ये सिलेबस में हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखना चाहे तो हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक है। नेक्स्ट इज पेटी कैश बुक, दैट इज फॉर वेरी स्मॉल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश, जो डेली के आपके रिफ्रेशमेंट के खर्चे, छोटे मोटे पोस्ट के या छोटे मोटे कन्वीनियंस के, उसके लिए हो सकता है मैं एक अलग आदमी अपॉइंट कर ले, क्योंकि वो छोटे खर्चे जो है उसके लिए हम हेड कैशियर को
हेडेक नहीं देना चाहते, राइट? क्योंकि हेड कैशियर वुड ऑलरेडी बी डीलिंग विद द कैश एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जो रेगुलर आपके ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है। तो आप छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस के लिए क्या करोगे, एक और छोटा पेटी कैशियर अपॉइंट कर दोगे। दैट पेटी कैशियर मे बी द पेऑन, राइट? कि छोटे मोटे खर्चे हैं, उसके लिए हमने उसको एक बुक दे दी है जिसमें वो अपना खर्चा रिकॉर्ड करता रहे, राइट? सो दिस इज ऑल्सो इन सिलेबस, बट ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, राइट? तो अभी हमारा फोकस रहेगा डबल कॉलम कैश बुक आगे, ठीक है? बस बिफोर दैट ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी द सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर वंस। तो इसे जरा स्क्रीनशॉट लो। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिससे हम एक सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जो कैश बुक का फॉर्मेट है दैट सेम एज योर लेजर। और जब हम सिंगल कॉलम की बात कर रहे हैं तो ये हम कुछ नहीं, बस एक कैश अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो वे जस्ट क्रिएटिंग अ, तो बेसिकली जो कैश बुक सिंगल कॉलम है दैट इज नथिंग बट योर नॉर्मल कैश अकाउंट जो लेजर में आपने बनाया है। अब अकाउंट को समझने के लिए जो डेबिट क्रेडिट है वो अब यहां आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली कैश अकाउंट आप बना रहे हो, ये सिंगल कॉलम कैश बुक इज नथिंग बट कैश अकाउंट। अब ये जब अकाउंट होता है तो ये अपने इस हेडिंग के बिहाफ पे डेबिट क्रेडिट होता है। कैश डेबिट हो रहा का क्या मतलब होता है कि कैश इंक्रीज हो रहा है ना? यानी कि जब कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे आएंगे, यानी कि whenever you receive money you will come to the debit side। इवन विद जर्नल हम ये प्रूव कर सकते हैं ना कि जब पैसा मिलेगा तो हम कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, राइट? एंड when is cash credited? When the cash is decreasing। जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो मेरा कैश डिक्रीज करेगा। सो लेजर का क्वालिटी, लेजर में क्या बात है, लेजर में उसका जो ये अकाउंट ऊपर लिखते हो यही सारी स्टोरी है। इस अकाउंट में अगर डेबिट हो रहा है जर्नल एंट्री में तो डेबिट साइड आते हैं, इस अकाउंट का क्रेडिट हो रहा है अगर जर्नल एंट्री में तो हम क्रेडिट साइड आते हैं। तो वही फंडा चल रहा है, बट आपको सिर्फ अब एक अकाउंट पे फोकस करना है, दैट इज वर्ड कैश। समझ में आ गई बात? सब कुछ सेम है, बट एक चीज बदलेगी यहां पे, ये डेट पर्टिकुलर्स तो ठीक है, बट ये एलएफ होगा एंड दैट इज यूनिक। हाँ, ये लेजर फोल्डिंग कैसे हो गया? कहानी ये नई कहानी है, क्योंकि मैंने कहा है कि हम जर्नल बना रहे हैं, लेजर नहीं बना रहे। फॉर्मेट लेजर का है बट काम जर्नल का करना है हमें यहां पे। तो इसीलिए यहां से लेजर फोलियो में जाएंगे ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जर्नल में नहीं। सो अमाउंट इन रूपी, अगेन डेट particulars, LF and amount in rupee. So we have changed the format, but जो लेजर में ट्रांजैक्शंस डालने का तरीका है वो 1% भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है? अब जैसे पहला क्या है, पहला है 2020 अप्रैल 1 कैश इन हैंड, है ना? तो कैश इन हैंड मतलब बैलेंस गिवन है आपको। सो 2020 अप्रैल 1, सबसे पहले यहां बैलेंस दिखाओगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या है वैल्यू? वैल्यू क्या है? 6400। तो 6400 यहां पे लिखोगे। अब पढ़ो अगला ट्रांजैक्शन क्या है। कैश फ्रॉम अनुपमा 1 लाख। तो ये किसमें कैश क्या हो रहा है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट हो रहा है। तो डेबिट साइड पे जाके लिखोगे टू अनुपमा, क्या अमाउंट है? 1 लाख। और डेट क्या है? 3rd अप्रैल। इसके बाद क्या ट्रांजैक्शन है? पेड इनटू बैंक 80,000। तो पेड इनटू बैंक में कैश क्या हो रहा है, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। पेड इनटू बैंक इज क्रेडिट। सो 2020 अप्रैल 1 बाय बैंक अमाउंट कितना होगा? 80,000। 80,000। फिर क्या है? रिसीव फ्रॉम भूमिकास कमीशन 6,000। तो इसमें कौन सा डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? डेबिट डेबिट। सो टू कमीशन लिखोगे, भूमिका नहीं लिख देना, ठीक है? ठीक है। दैट इज व्हाट डेट?
डेट क्या है? 5th April. और अमाउंट? 6,000. इसके बाद क्या है? सॉरी, 80,000. अरे 80 नहीं है, 80 तो अभी बताया तूने। अच्छा हाँ, 6. अगला क्या है? पेड वेजेस। पेड वेजेस April 6. तो ये भी पेमेंट हो रही है बाय वेजेस अप्रैल 6। क्या अमाउंट है? April 6 paid 30,000. अगला क्या है? Withdrawn from bank 30,000. इसमें कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? Debit कैश डेबिट हो रहा है तो टू बैंक कितना पैसा निकाला है? 30,000 फिर से 7th April को. और अमाउंट 7, सॉरी डेट इज 7 अप्रैल। फिर क्या है? Purchase goods from Ashok 10,000 के हम्म on April 8, तो उसमें क्रेडिट हो रहा इसमें क्रेडिट ना हो रहा है ना डेबिट हो रहा है। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन खुद है, इसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है। इसमें पार्टी नेम मेंशन है ना आपको, है. हाँ. तो ये लिखना पड़ेगा आपको नोट पे, ऐसी कहानियों में कि नोट है कि अप्रैल 8 का ट्रांजैक्शन एक्चुअली परचेज बुक में जाएगा। सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो तो क्रेडिट परचेज है वो कहाँ जाएगी? वो परचेज बुक में जाएगी, वो कैश बुक में नहीं आएगी। ठीक है. फिर क्या है? बस कैश सेल्स। एक कौन सा पार्ट है यार? तो अप्रैल 8 के बाद और कौन सा पार्ट आ रहा है तेरे पास? कैश सेल्स 10,000. तो 10,000, सो टू सेल्स ये आ गया यहाँ पे। अप्रैल कितना है? 9 कितना है? 10,000. तो दिस इज, अभी यहीं छोड़ दो इस ट्रांजैक्शन को। दिस इज हाउ वी डू द सिंपल कैश बुक। जब सिंगल कॉलम कैश बुक है, सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कैश अकाउंट एंड अ कैश बुक। बट चेंज क्या हुआ है? चेंज सिर्फ ये एलएफ वाला कॉलम हुआ है। हाँ. जहां पहले जेएफ लिख रहे थे, अब वो यहाँ एलएफ लिख रहे हो। ठीक है. बैलेंस का तरीका सेम रहेगा, जो बैलेंसिंग का तरीका आप अभी लेजर में सीख के आए हो। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। जो हाई टोटल है वो लिखो इधर। तो हाई टोटल कितना आ रहा है? 130, 140, 152, 400 सपोजिटली। अगर हम ट्रांजैक्शन यहीं पे स्टॉप करते हैं, देन अप्रैल 30th बाय बैलेंस carried down the difference, that is 110 minus 52, so तो 42 400। और फिर लाके लास्ट में आपको दिखाना है 2020 मई 1 पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 42 400। तो बेसिक डिफरेंस कोई नहीं है जब हम इसकी बात करते हैं कैश बुक सिंगल कॉलम की। सेम है, सब कुछ ऐड करके उससे देयर इज नथिंग, नो डिफरेंस। वही समझा रहा हूं, बट इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट क्रिएटिंग जर्नल, वी आर डायरेक्टली डूइंग द लेजर। और जर्नल नहीं बना रहे हैं, इंस्टेड हम डायरेक्टली लेजर बना दे रहे हैं। ठीक है. एंड दिस इज द फॉर्मेट। अब ये समझो कि ये सिंगल कॉलम बताया तुम्हें इसलिए कि तुम फॉर्मेट को समझो। अब डबल कॉलम में क्या होगा? डबल कॉलम में एक एक्स्ट्रा अमाउंट कॉलम यहां खुलेगा, एक एक्स्ट्रा अमाउंट कॉलम यहां खुलेगा, और वो बन जाएगा डबल कॉलम कैश बुक। मतलब ये कॉलम्स रहेंगे कॉमन। अगर कैश है, ये जैसे कॉलम, ये वाला कॉलम बन जाएगा कैश का, और ये वाला कॉलम बन जाएगा बैंक का। हाँ. कैश का अमाउंट कैश कॉलम में, बैंक का अमाउंट बैंक कॉलम में। और जो ये कॉलम्स है ये कॉमन रहेंगे। भाई डेट लिखा, ट्रांजैक्शन लिखा, जिस कॉलम में डालना उस कॉलम में डाल दिया। सो सिंपली सेइंग दिस इज मर्जिंग ऑफ टू लेजर्स। हम दो लेजर को इकट्ठा मर्ज कर रहे हैं। तो द फॉर्मेट रिमेन सेम। जब हम डबल कॉलम कैश बुक अब अगला बनाएंगे तो सिंपली सेइंग चेंज क्या आ रहा है? चेंज ये आ रहा है कि एक अमाउंट कॉलम की जगह दो अमाउंट कॉलम होंगे। कैश का होगा एक अमाउंट कॉलम और दूसरा होगा बैंक का अमाउंट कॉलम, एंड दैट बिकम डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है? तो ये फॉर्मेट बनाना कोई जरूरी नहीं था, ये मैं लेजर में ऑलरेडी कर चुका हूं। बट इसको ये समझना है कि हम डायरेक्टली बना रहे हैं विदाउट डूइंग अ जर्नल। सो जर्नल इज क्रिएटेड ओवर हियर। जहां पर भी कोई ट्रांजैक्शन ट्रिकी होगा तो मुझे जर्नल सोचना होगा। Yes. जर्नल से जाओगे, डेबिट क्रेडिट से जाओगे, जनरलिटी मैंने आपको दे दी कि पैसा आएगा तो इधर, पैसा जाएगा तो इधर। बट ट्रांजैक्शन लाइक अप्रैल 8 का आया आपके सामने, तो आप अगर जर्नल नहीं सोच रहे हो, जर्नल के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हो, तो ये गलत करके बैठोगे। आगे बढ़ते हैं।